हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स में। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का फाइनल अकाउंट का 4th क्लास कर रहे हैं। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल समझा फाइनल अकाउंट का और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में समझा, क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में समझा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के बारे में समझा। आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे होंगे? आज के क्लास में हम लोग एडजस्टमेंट को लिख करके नोट्स बना लेंगे। हालांकि मैं कभी भी इस तरह से नोट्स बना करके रटने के साइड में नहीं हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब मैं आपको ये लिखवा दूंगा तो आपको लगेगा कि सर क्यों इतना ज़्यादा मेमोरी पर प्रेशर डालना, अकाउंट्स के अलावा जो सब्जेक्ट है। और आप क्या करते हैं कि मेरे लिखाए हुए बात को मेमोराइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। और फिर मैंने जो आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था कि बाबू एडजस्टमेंट्स को कभी भी याद मत कीजिए, वो आपके अंदर इनबिल्ट पता है कैसे करना है। आप उसको समझना छोड़ देते हैं और इस बात को रट लेते हैं और फिर बोलते हैं सर यहाँ जोड़ना है, यहाँ माइनस करना है, यहाँ ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटी है। आप रीजंस के बारे में भूल जाते हैं और रट के याद कर लेते हैं। जब इस चैप्टर में मैं आपको ये बात लिखवा रहा हूँ, हालांकि ये गलत है, मैं लिखवा ही क्यों रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बाबू एग्जाम के दिन में फटाफट रिवाइज करने का मौका हो सकता है कि फटाक से हम नोट्स खोले और हम एक बार देख लिए कि सर कुछ एडजस्टमेंट आप लिखवा दिए, क्या एडजस्टमेंट का कुछ कमी है? हम बोल रहे नहीं बाबू, एडजस्टमेंट का कोई कमी कैसे हो सकता है? मैं जितना एडजस्टमेंट लिखाऊंगा क्या वो सफिशिएंट है? उससे अधिक एडजस्टमेंट बन नहीं सकता दुनिया में। हम बोले बिल्कुल बन सकता है, लेकिन 80% क्वेश्चंस में मैं जितने एडजस्टमेंट लिखूंगा वो 80% एडजस्टमेंट हो जाएंगे। एक आध एडजस्टमेंट ऐसा होगा जो नया होगा। आप उस बात को समझिए कि सर लिखा हुआ एडजस्टमेंट आ जाता है तो बनाना काफ़ी सिंपल हो जाता है, लेकिन कुछ नया पूछ दिया जाए तब आपका रटने वाला विद्या फेल कर जाएगा कि सर रट रट के जो याद किए थे वो रटा हुआ चीज़ आया ही नहीं है, वो कुछ नया ही पूछ दिया है। तो हम बोल रहे बाबू अगर समझ के सीखे होंगे कि एडजस्टमेंट को डील कैसे करते हैं तब आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ? ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप फटाक से एक बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन पहला ही दिन अकाउंट्स रहेगा तो तुरंत 10 मिनट या 15 मिनट में हम फाइनल अकाउंट को कैसे रिवाइज कर लेंगे, उसके लिए मैं एडजस्टमेंट को लिख के रख दे रहा हूँ। कभी भी मैं आपको इस तरह से रटा के नहीं पढ़ाऊंगा। आप देखोगे कि हाँ सर, जैसे आप पहला क्लास में बोले थे कि हर एडजस्टमेंट का एंट्री सोचो और एंट्री के हिसाब से एडजस्टमेंट करो। बात समझ में आता है मेरा? आइए शुरू करिए। मैंने क्या लिखवाया है? क्या सिर्फ 7 एडजस्टमेंट है? नहीं बाबू, इसके बाद और भी लिखेंगे और आप उसको उतार रहे होंगे। आप साथ साथ कॉपी करेंगे और समझते चलेंगे दोस्त। चलो, पहला क्लोजिंग स्टॉक। पहला क्या है बाबू? क्लोजिंग स्टॉक। आप फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, जो मैंने चार्ट बनाया है एडजस्टमेंट का वो किस तरह का हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कि एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अगर अंदर हो तो क्या ट्रीटमेंट, और ट्रायल बैलेंस के नीचे मतलब इंफॉर्मेशन में हो तो क्या ट्रीटमेंट। याद दिला दे सर, आप बोले थे अगर ट्रायल बैलेंस में आइटम रहता है तो वो कितने बार होता है? एक बार। हम बोले बिल्कुल। और अगर इंफॉर्मेशन में होता है तो कितने बार ट्रीटमेंट होता है? 2 बार, 2 टाइम्स। हम बोले हाँ। तो आप देखोगे कि सर अगर आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो एक ही बार ट्रीट कराते हैं आप, और अगर आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर इंफॉर्मेशन में हो तो कितने बार आता है? 2 बार। हम बोले बिल्कुल बाबू। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है तो वो क्या है मेरे लिए? सर एसेट्स है। दूसरा बार कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा क्योंकि सर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है और आप बोल के रखे हैं कि ट्रायल बैलेंस का आइटम कितने बार रिकॉर्ड होता है? 1 बार। तो देखो, इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल जाएगा तो सिर्फ 1 बार एसेट साइड में लिख देंगे और कहीं नहीं। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन में मिलेगा तो क्या करेंगे सर? हम बोले बाबू अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर इंफॉर्मेशन में मिलेगा तो बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट के साइड। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या इसी को हम लोग कभी कभी बोल देते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा तो सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, हम बोले हाँ। और अगर इंफॉर्मेशन में मिलेगा तो दो बार, एक बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, दूसरा बार उस एक्सपेंस में जोड़ देंगे। अगर एक्सपेंस डायरेक्ट इन नेचर का होगा तो सर ट्रेडिंग अकाउंट में उस एक्सपेंस में जोड़ देंगे, और अगर एक्सपेंस इनडायरेक्ट होगा तो सर पीएल में ले जाकर के आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे। तो वही लिख के रखे, देखिए बैलेंस शीट में कहां चला जाएगा, लायबिलिटी साइड। फिर हम बोले सर अगर डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग में जाने वाला है, और इनडायरेक्ट होगा तो पीएल में जाने वाला है। क्या करेंगे, डेबिट साइड में ऐड कर देंगे उस एक्सपेंस के साथ। मतलब सर मान लो बाबू वेजेज, इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है वेजेज आउटस्टैंडिंग, तो हम बोले सर वेजेज आउटस्टैंडिंग जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, हम बोले हाँ। और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेज के साथ इस आउटस्टैंडिंग वेजेज को जोड़ देंगे, हम बोले हाँ, यही करना होगा आपको। लेकिन अगर रेंट होता तो सर पीएल में जोड़ देते। बात समझ रहे हैं आप मेरा, कि सर यहां जो आप ट्रेडिंग ऑब्लिक पीएल लिखते हैं वो डिपेंड करता है कि एक्सपेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डायरेक्ट है बाबू तो वो ट्रेडिंग में जाके डेबिट साइड में ऐड करवा देगा, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट है तो वो कहां चला जाएगा बाबू, वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, वहां जाके ऐड कर देंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरा। तो जहां जहां आपको ट्रेडिंग ऑब्लिक पीएल दिखता है वो मेनली इंडिकेट कर रहा है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बात ठीक। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, अगला क्या है बाबू, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब एडवांस में खर्चा करना, एडवांस एक्सपेंस। अगर प्रीपेड एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है तो बस एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और अगर इंफॉर्मेशन में दिख रहा है तो सर बैलेंस शीट के एसेट साइड में और ट्रेडिंग पीएल के डेबिट साइड में माइनस कर देंगे उस एक्सपेंस के साथ। मतलब सुनो बाबू, हम लोगों का पहले से वेजेज है तो वेजेज तो ट्रेडिंग में लिख दिए होंगे, फिर नीचे लिखा है प्रीपेड वेजेज 100 रुपीज, तो हम बोले सर जो प्रीपेड वेजेज 100 रुपीज लिखा है उसको बैलेंस शीट में तो एसेट साइड दिखा देंगे, और जो ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पर प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट साइड में वेजेस से माइनस कर देंगे। तो वही लिखे हैं डेबिट साइड डिडक्ट फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंसेस। जो प्रीपेड है वो जिस एक्सपेंस से रिलेशन रखता है उस एक्सपेंस से डायरेक्ट ले जाकर के माइनस करना होगा डेबिट साइड में। समझ में आता है बात। आउटस्टैंडिंग इनकम या इसी को बोलते हैं अक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम अगर कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा तो क्या बन जाएगा बाबू, एसेट्स। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखेगा तो सीधा बैलेंस शीट में कहां डाल देना है, एसेट्स में। और अगर कभी इंफॉर्मेशन में मिलेगा तो क्या करना होगा सर, बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देंगे, और पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कंसर्न एक्सपेंस से जोड़ देंगे। कंसर्न एक्सपेंस का मतलब सर ये आउटस्टैंडिंग इनकम जिससे रिलेटेड होगा उस इनकम में ले जाके जोड़ देना है। बात समझ में आती है मेरी आपको, कि सर अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग रहता है तो वो क्या बन जाएगा, एसेट्स। क्यों, क्योंकि बाबू फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है तो मेरे लिए तो एसेट्स बन जाएगा। और दूसरा बार क्या पर जाएगा, हम बोले बाबू पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो इनकम होगा, जो इनकम उससे कनेक्टेड होगा उस इनकम में ले जाकर के आपको ऐड करना होगा। उसी तरह एडवांस इनकम, समय से पहले अगर मिल जाए इनकम, एडवांस में मिल जाए इनकम, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। हम बोले बाबू अगर एडवांस में इनकम हो जाएगा तो ट्रीटमेंट क्या, हम बोले अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो लायबिलिटी, और अगर इंफॉर्मेशन में है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में ले जाकर के हम लोग माइनस कर देंगे कंसर्न एक्सपेंस से। डेप्रीशिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में दिखेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, और अगर इंफॉर्मेशन में रहेगा तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में कंसर्न एसेट से माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं बात। बैड डेट, अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा तो सर पीएल में चला जाएगा,
और अगर इंफॉर्मेशन में मिलेगा तो सर पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस कर दिया जाएगा। बात समझ में आती है? तो इतना सा बात अभी हम लोग लिखे हैं, आगे और लिखेंगे। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू। आइए, चलिए 8 नंबर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर ट्रायल बैलेंस में मिलेगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट से माइनस कर देंगे। क्या बोले बाबू? हम बोल रहे हैं सर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में मिला तो कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेटर से माइनस कर देना है। समझ में आती है बात? सर अगर इंफॉर्मेशन में मिला तो बाबू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट में ऐड कर देना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर से माइनस कर देना है। याद रखिएगा बेटे, अभी आप सुन रहे होंगे तो आपको रटा रटा लग रहा होगा, ऐसा रटवा रहे हैं। हम एक्चुअल में नहीं रटवा रहे हैं, हम तो बस एक नोट्स बना रहे हैं। देखेंगे जब हम लोग का ये सब बात क्वेश्चन में आएगा तो आप देखिएगा हम इसका बात ही नहीं कर रहे होंगे, हम लिखवाए हैं। हम आपको वहां पे एंट्री करके सिखा देंगे कि हाँ बाबू देखो एंट्री किए तो ये बन गया। बात समझ में आता है मेरा? हम बोले हाँ। उसके बाद अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहां जाएगा? अगर सर ट्रायल बैलेंस के अंदर रहा तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। हम बोले बिल्कुल। और सर अगर इंफॉर्मेशन में रहा तो पीएल के डेबिट में जाएगा और बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे। हम बोले हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा अगर ट्रायल बैलेंस में रहेगा तो, और अगर इंफॉर्मेशन में रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। साथ ही साथ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में माइनस भी कर दिया जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अगर हमको ट्रायल बैलेंस में मिला तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर इंफॉर्मेशन में रहा तो हम बोले सर ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से डिडक्ट कर देंगे, परचेज से माइनस कर देंगे और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में एक्चुअल लॉस लिखेंगे। सर एक्चुअल लॉस हम बोले लिखे हैं बाबू नोट्स में, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में इंश्योरेंस का अमाउंट दिखा देंगे। नोट, एक्चुअल लॉस कैसे निकालेंगे? जो लॉस बाय फायर का अमाउंट है उसमें से क्या माइनस कर देंगे? इंश्योरेंस क्लेम का पैसा, तो निकल जाएगा एक्चुअल लॉस। जो एक्चुअल लॉस है वो कहां चला जाएगा? पीएल में। जो लॉस बाय फायर हुआ, जितने रुपए का सामान जला, वो क्या करेंगे? सर परचेज से माइनस कर देंगे। हम बोले हाँ। और जो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा वो कहां चला जाएगा? हम बोले एसेट साइड में इंश्योरेंस का अमाउंट डाल देंगे। और 11th नंबर, गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब सर किसी को गुड्स दिए हैं इस कंडीशन पे कि कल को चाहे तो वापस कर सकता है, उसको बोलते हैं गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस। हम लोग इस पे आराम से एक क्लास लेकर के डिस्कशन करेंगे। ट्रायल बैलेंस में नॉट एप्लीकेबल, ये बात ट्रायल बैलेंस में हो ही नहीं सकता है। तो सर इंफॉर्मेशन में मिलेगा तो कहां रिकॉर्ड होगा? हम बोले बाबू ट्रेडिंग में 2 बार, बैलेंस शीट में 2 बार। ट्रेडिंग क्या करना होगा? सेल में से डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे सेल्स प्राइस को। बस आप सुन लो, जब आएंगे तो क्लियर कट समझाएंगे क्या होगा। हम क्या बोले? सर अगर कभी भी गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस और क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ देंगे कॉस्ट प्राइस। सेल्स में माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करेंगे कॉस्ट प्राइस। और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस। इतना सा बात। ये हम कुछ बात लिखवाए हैं, हालांकि मेरा लिखवाने का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि बाबू बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंफ्यूजन हो जाता है, जिनका जर्नल एंट्री उतना अच्छा नहीं होता है और वो उस बात को फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनके दोस्त फटाफट वो लिख देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब आप बिना सोचे किसी चीज को जोड़ते घटाते हैं तो एक्चुअल में आप रट के बैठे हैं कि हाँ प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए कि जिस आइटम को आप प्लस करते हैं या माइनस कर देते हैं ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में, क्या सच में आपको पता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कईयों के मन से जवाब आएगा कि हाँ सर हमको नहीं पता है, बस
सिखा दिया गया है और हम सीख लिए। कोई बात नहीं, 11th में थे आप, छोटे छोटे बच्चे थे, वहां उस तरह से पढ़ाया जाता है और पढ़ा भी जाता है। लेकिन अब आप क्या बनने वाले हैं? चार्टेड अकाउंटेंट। मैं तो आपको मानता हूं कि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो क्या चार्टेड अकाउंटेंट भी रट रट के जवाब देगा? क्या देश रटा रटाया चीजों से चलेगा? हम लोग जब इसके ऊपर आएंगे तो आप देखेंगे कि सर आप कभी भी इस चार्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे थे, आप हमेशा हर चीज का एक लॉजिकल बात करते थे। बात समझ में आता है मेरा? हम बोले हाँ। चलिए, ये हुआ कुछ बात बाबू जो हम लिखवाएं। आज हम लोग और क्या करेंगे सर? चार्ट तो बन गया, हम बोले हाँ। अब क्या कीजिएगा? आज हम लोग डेडिकेटली सवालों पे ध्यान देंगे कि सर क्वेश्चंस बनाने हैं हम लोग को। इलिस्ट्रेशन 5 तक आप बना चुके हैं, अब आगे आप कंटिन्यू करिएगा। हम बोले हाँ, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, सभी लोग अपना ICAI का स्टडी मटेरियल निकाल लेंगे और आ जाएंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 6 पे और पढ़ के देखेंगे क्या निकालना है। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 6 की ओर बढ़े और देखिए क्या करना है। लिखा है, गिवन बिलो ट्रायल बैलेंस ऑफ MS दयाल ब्रॉस एज ऑन 31 मार्च 2016। कैपिटल लैंड एंड बिल्डिंग 14% टर्म लोन फ्रॉम MS दयाल एंड कंपनी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड, इन्वेंट्री इन ट्रेड, फर्नीचर, ट्रेड पेबल, एडवांस टू सप्लाईज, नेट प्रॉफिट, ड्रॉइंग। नीचे लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। बाबू क्या बनाने बोला है? बैलेंस शीट। क्या हम लोग फर्स्ट क्लास में ही बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिए थे? हम बोले हाँ सर, पहले ही क्लास में हम लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रख लिए थे। हम बोले हाँ बाबू। चलो, तो हम लोग क्या बनाएंगे सर? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आओ बनाते हैं बैलेंस शीट। इलिस्ट्रेशन नंबर 6। चलो फटाफट फॉर्मेट बनाओ बैलेंस शीट। हम लोग बाबू फॉर्मेट बना लिए। बैलेंस शीट 2 रूल से बनता है, मेथड ऑफ लिक्विडिटी, मेथड ऑफ परमानेंस। सर दोनों क्या है? मेथड ऑफ परमानेंस बोलता है कि एसेट्स साइड से सबसे पहले फिक्स एसेट्स आएगा, फिर इन्वेस्टमेंट आएगा और अंत में क्या आएगा? करंट एसेट्स। और लाइबिलिटी साइड में पहले कैपिटल आएगा, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगा, फिर करंट लाइबिलिटी आएगा। और लिक्विडिटी मेथड बोलता है कि अगर आप लिक्विडिटी मेथड को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले करेंट एसेट्स में कैश आएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आएगा और लास्ट में फिक्स एसेट्स आएंगे। और लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, उसके बाद करेंट लाइबिलिटी आएगा, उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आएगा और सबसे लास्ट में कैपिटल आएगा। हम लोग क्या फॉलो करेंगे? हम लोग परमानेंस को फॉलो करेंगे बाबू। सबसे पहले एसेट साइड में क्या लिखेंगे? फिक्स एसेट्स। और सबसे आखिरी में क्या आएगा? करेंट एसेट्स। और करेंट एसेट्स में भी सबसे आखिरी में आएगा कैश। बात ठीक। लाइबिलिटी साइड में पहले कौन आएगा? लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आएगा कैपिटल और सबसे लास्ट में क्या आएगा? करेंट लाइबिलिटी। बात समझ में आती है मेरी? चलिए, तो सर हम लोग फॉर्मेट बना चुके हैं, स्टार्ट करें। हम कॉलम बना लिए। हम बोले सर पहले फिक्स एसेट्स। हम बोले हाँ। सर कुछ फिक्स एसेट्स आ जाएंगे? हम बोले बिल्कुल। उसके बाद हम मानते सर यहां तक खत्म हो जाएगा फिक्स एसेट्स, उसके बाद क्या शुरू कर दीजिएगा आप? हम बोले करेंट एसेट्स। यहां पे सबसे पहले कौन आएगा? कैपिटल। उसके बाद कौन आएगा? हम बोले सर लॉन्ग टर्म और उसके बाद करेंट लाइबिलिटी। हम मानते यहां तक करेंट लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा। सर अगर हम इसको फॉलो ना करें तो? मान लो बाबू इसको हम फॉलो ना करें, जैसे मन कर रहा है वैसे लिखें, गलती हो जाएगा। बोले गलती नहीं होगा बेटे, लेकिन एक होता है ना कि सर हमको 100 नंबर आने वाला है। अगर हमको 100 नंबर आ रहा होगा तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो देखना चाहेगा ना कि जिसको 100 नंबर आता है वो कितना परफेक्शन से बनाता है। सही बना देना कभी भी अकाउंट्स में 100 नंबर का गारंटी नहीं है। सही के साथ साथ सही तरीके से बना देना ये आपको गारंटी देता है 100 नंबर लाने का। तो हम लोग क्यों ना इस तरीके से ही सीखे कि सर अगर हम लोग तरीके से सीख ही जाए तो जो नंबर मिलना है, अगर 20 नंबर का सवाल आएगा तो 20 में 20 दे देगा, वो आपको बोलेगा कि हाँ बच्चे को पता है। चलिए शुरू करते हैं बेटे। नाम पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे। पहला आइटम कैपिटल 7 लाख। 7 लाख अंदर लिखे हैं, क्यों? क्योंकि सर इसमें प्लस माइनस होता है। बोले हाँ।
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग सर फिक्स एसेट्स है। हम बोले हाँ बाबू, लिखो एसेट्स पे, फिक्स एसेट्स में 3 लाख। 14% लोन सर क्या है? हम बोले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, 14% टर्म लोन। सर ये 14% क्या बताता है? ये 14% बताता है कि इस लोन के ऊपर 14% का इंटरेस्ट मिलता है पर एनम। कितना रुपया? सर 4 लाख, लिखो 4 लाख। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम MSD कंपनी, लोन लिए हैं बाबू MSD कंपनी से, कहां लिखेंगे? सर ये भी लॉन्ग टर्म है, लोन फ्रॉम डी कंपनी। कितना रुपया का लोन? सर 4,60,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, सबसे नीचे में यही आएगा, कैश इन हैंड कितना? 20,000। नेक्स्ट, इन्वेंट्री, सर ये तो स्टॉक है, इन्वेंट्रीज कितने रुपए का है बाबू? सर 6 लाख। लिखते चलिए साथ साथ। फर्नीचर फिक्स एसेट्स, कितना अमाउंट? 2 लाख। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल करेंट लाइबिलिटी, $40,000। एडवांस टू सप्लायर सर एसेट्स, करेंट एसेट्स। सप्लायर को एडवांस दिए हैं बाबू, मतलब उससे बाद में काम करवाएंगे ना, 1 लाख। नेट प्रॉफिट 1 लाख। नेट प्रॉफिट सर कैपिटल में ऐड कर देते हैं। हम बोले हाँ बाबू, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ड्राइंग सर कैपिटल से माइनस कर देते हैं। हम बोले वेरी गुड। और कुछ नहीं है। हम बोले जोड़ लो, जोड़ लो बाबू। आइए ऐड करें, ऐड करके बताइए कितना आएगा? सर ऐड करके आएगा 16,40,000। ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 जनवरी 2017 वाज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, कब का? 1 जनवरी 2017 का। मतलब सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। हम बोले हाँ। ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल, कैपिटल, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, ये नाम दिए हुए हैं बाबू। ड्यूरिंग 2017 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 15,30,000। बोल रहा है 2017 में, मतलब 31 दिसंबर 2017 तक प्रॉफिट कितना हुआ है? नेट प्रॉफिट 15,30,000। दिस वाज आफ्टर अलाउइंग फॉर द फॉलोइंग। बोल रहा है ये जो 15,30,000 है उसमें ये सारा चीज दे चुके हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हैं बाबू, दोबारा मत दे दीजिएगा। दूसरा, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 10%, फर्नीचर 5%। तो जो 15,30,000 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें ये सारा काम हो चुका है, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन भी काम करा चुका है 5% का। अब नीचे, बट while preparing the profit and loss account he has forgotten to provide for। बोल रहा है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के समय वो कुछ चीजों को देना भूल गया, रिकॉर्ड करना भूल गया। पहला, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटलिंग 1,80,000, प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000। बोल रहा है कि सर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का रिकॉर्डिंग करना भूल गया है पीएल में, और प्रीपेड इंश्योरेंस का भी रिकॉर्डिंग करना भूल गया है पीएल में।
तो हम बोल रहे हैं सर जो ऊपर में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 15,30,000, फिर वो करेक्ट कैसे है? हम बोले हाँ, वो करेक्ट नहीं है, वो पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि सर वो कुछ काम तो किया, जो ए बी और सी दिया है उसका रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, उसके बाद आया है 15,30,000, तो उसका पीएल में कोई काम आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो नीचे में लिखा हुआ है उसका काम करना वो भूल गया है, तो सर वो तो आपका पीएल में काम करवाएगा। हम बोले हाँ, तो सर पीएल बनाना पड़ेगा। बोले बिल्कुल बाबू। हिज करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, बोल रहा है उसका करेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज 31 दिसंबर क्लोजिंग के दिन है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक और ट्रेड पेबल। तो करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी क्लोजिंग का बता दिया है। सर फिक्स एसेट्स नहीं बताया है क्लोजिंग का। हम बोले बाबू ओपनिंग का बताया है ना, ओपनिंग का लिखेंगे और उसमें जो डेप्रीशिएशन है वो माइनस कर देंगे तो मेरा क्लोजिंग का भी मिल जाएगा बैलेंस शीट में कितना है। बात समझ रहे हैं? ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज, बोल रहा है 6 लाख रुपया का ड्रॉइंग किया गया है। तो सर ड्रॉइंग कहाँ जाता है? सर कैपिटल में माइनस होता है। हम बोले हाँ। चलिए, ड्रॉ ऑफ हिज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, बोल रहा है बैलेंस शीट बना के दिखलाइए। चलिए हम यहां रख देते हैं बुक को बाबू और शुरू करते हैं बनाना। सर क्या क्या बनाना है? हम बोले बाबू को इलस्ट्रेशन का पहले लिखो नंबर, ये है सॉल्यूशन जो बनाना है, और जो पीएल हम लोग बनाएंगे वो क्या? हम बोल रहे हैं वो वर्किंग है, एक वर्किंग करिए, क्योंकि सॉल्यूशन में तो सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है। सर पीएल फिर क्यों बनाइएगा? बाबू अगर हम पीएल नहीं बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट जो कैपिटल में आप प्लस करते हो वो कहां से लाइएगा? सर दिया तो है 15,30,000, वो तो गलत दिया है ना कि सर 15,30,000 का जो है उसमें कुछ काम करना भूल गए, वो तो गलत है, ठीक करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। चलिए शुरू किया जाए। फॉर्मेट बना चुके हैं बाबू, एक पीएल अकाउंट और सॉल्यूशन में क्या? बैलेंस शीट। पहले क्या बनेगा बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट 15,30,000, क्योंकि वो प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। फिर नीचे में इंफॉर्मेशन लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड करना भूल गए, कितना रुपया? सर 1,80,000। आइए, जैसा हम लोग बोले थे कि सर जिस चीज को रिकॉर्ड करना भूल गए उसका मतलब क्या? ट्रांजैक्शन को एंट्री नहीं हुआ। तो अगर हम बोल रहे हैं सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो क्या कीजिएगा? हम बोले सर बहुत सिंपल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है? सर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हम बोल रहे हैं बताओ क्या करें? सर एक्सपेंस डेबिट हुआ है, पीएल में डाल दीजिए, खर्चा पीएल में जाता है। हम बोले हाँ। और जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है? सर लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो लायबिलिटी में डाल दीजिए। हम बोले सिंपल। तो पीएल में कितना जाएगा? 1,80,000। किस साइड? डेबिट साइड। लिखो कितने रुपए का कि सर ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, उसको लिख दीजिए। हम बोले बिल्कुल। एक काम तो कर लिए, दूसरा काम बताओ। सर इंश्योरेंस प्रीपेड है 20,000, बताओ क्या एंट्री होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस 20,000। हम बोल रहे बाबू एंट्री कर लिए, बताओ क्या ट्रीटमेंट? प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? एसेट्स है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? सर एसेट्स है। कहां लिख देंगे हम? एसेट्स में। और सर इंश्योरेंस, सर एक्सपेंस है इंश्योरेंस, तो हम बोले बिल्कुल। लेकिन सर ये तो क्रेडिट हो गया, तो हम बोले बाबू एक्सपेंस क्रेडिट है, बढ़ गया कि घट गया? सर घट गया, तो हम बोले बाबू माइनस कर देना। तो हम यहां खोज रहे हैं कहां माइनस करें, नहीं मिला, तो हम बोले सर क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। नहीं मिला तो लिख दिए क्रेडिट साइड में, क्योंकि कभी भी कोई अमाउंट माइनस में बाहर नहीं निकलता है, ये तो आपको ही पता है। क्या हम लोग का पीएल बन गया? हम बोले हाँ, पीएल तो बन गया। ये निकला करेक्ट नेट प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है बाबू? करेक्ट।
आओ जोड़े सर 15,50,000, उसमें से माइनस कर दो 1,80,000 और बताओ कितना आएगा 13,70,000 आ गया। अब क्या बनाएंगे सर हम लोग, बैलेंस शीट। हम बोले चलो बाबू बैलेंस शीट बनाया जाए। आओ देखें क्या क्या आएगा। सर नाम पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे। हम बोले बिल्कुल, नाम पढ़ेंगे और लिखते चलेंगे। कैपिटल लायबिलिटी साइड में देखो, कैपिटल सर 50 लाख, उसमें क्या जोड़ लेंगे सर, नेट प्रॉफिट। हम बोले गुड। उसके बाद ट्रेड पेबल, नीचे में देखो ट्रेड पेबल और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 11,40,000 लिखो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर 1,80,000। सर प्लांट एंड मशीन 30 लाख, क्या इस पे कोई डेप्रीशिएशन भी है? हम बोले हाँ, इस पे तो डेप्रीशिएशन भी है। कितने परसेंट का? 10% का। सर माइनस कर दीजिए। सर यहां क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बाबू इस 15,30,000 में इसका काम हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। $27 लाख। अगला नाम फर्नीचर, कितने का है फर्नीचर? 3 लाख। 3 लाख क्या माइनस करेंगे? डेप्रीशिएशन 5%, 15,000, 2,85,000। फिर है सर नाम ट्रेड रिसीवेबल, बैलेंस शीट वाला मत लिखिएगा, नीचे में भी दिया है क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड रिसीवेबल का 20 लाख। 20 लाख का ट्रेड रिसीवेबल, उस पे प्रोविजन बनाना है कितना? 5%, 1 लाख। और क्या है? हम बोले देखो इन्वेंट्री, देखो नीचे में इन्वेंट्री है वो लेना, ओपनिंग वाला नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट क्लोजिंग का है तो एसेट्स भी क्लोजिंग के लेंगे। देखो नीचे में क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है इन्वेंट्री 14,50,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000, कैश एट बैंक कितना है? सर नीचे के इंफॉर्मेशन में है 10,35,000। हम बोले हाँ बाबू वही लिखोगे। क्या और कुछ है? जी सर ड्राइंग माइनस करो, कितना का ड्राइंग? 6 लाख, माइनस कर दो 6 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में ऐड करते हैं। कितना इंटरेस्ट? 6%। सर 50 लाख का 6%, 3 लाख। क्या और कुछ है? हम बोले नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है, बाहर करो। आइए प्लस माइनस करके बाहर करो बाबू, कितना पैसा आएगा वो देखो, 60,70,000। जोड़ो कितना आएगा? 73,90,000। ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आइए अगला चीज क्या सीखेंगे बाबू हम लोग? अगला सीखेंगे ओपनिंग एंट्री। सर ओपनिंग एंट्री हम बोल रहे बाबू, नॉमिनल अकाउंट तो क्लोज होके खत्म हो जाता है क्योंकि उसका बेनिफिट खत्म, लेकिन
जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उसका तो अभी काम खत्म हुआ नहीं है। तो बैलेंस शीट के दिन जिस एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसका डेट क्या होता है? क्लोजिंग डेट 31 मार्च या 31 दिसंबर, जिस दिन भी बुक बंद करते हैं। नेक्स्ट डे एक नया ईयर आता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का न्यू ईयर शुरू हो जाता है। तो हम बोल रहे हैं अगले दिन जो नया अकाउंट बनेगा उसमें पीछे का जो एसेट्स लाइबिलिटीज है उसको लाके रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि सर पिछले अकाउंटिंग ईयर का एसेट्स लाइबिलिटीज को इस ईयर में लाके रिकॉर्ड करने को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। बहुत सिंपल है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर? एसेट्स को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल को भी क्रेडिट कर देंगे। मतलब बैलेंस शीट को देख के बस लिखना है बाबू, जितने भी बैलेंस शीट में एसेट्स होंगे सबको डेबिट में बैलेंस शीट वैल्यू पर, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में बैलेंस शीट के वैल्यू पे और कैपिटल को भी क्रेडिट में, और अपने आप एंट्री मैच कर जाएगा। अगर कभी ऐसा हो कि सर एसेट्स बताया, लाइबिलिटी बताया और कैपिटल नहीं बताया, तो हम बोल रहे हैं वैसे केस में एसेट्स का पैसा लिखना, लाइबिलिटी का पैसा लिखना और बैलेंसिंग फिगर क्या होगा बाबू? कैपिटल। बात समझ में आती है मेरी? इसको लिखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 इसी के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 आइए पढ़े। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2017 के। उसमें लाइबिलिटी साइड में महिंदर एंड सन्स कैपिटल, एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग इन्वेंट्री, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। फ्रॉम द एबव गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर ओपनिंग एंट्री। क्या करना है बाबू? ओपनिंग एंट्री। सुपर सिंपल। क्या करेंगे सर? सारे एसेट्स को डेबिट में लिख देंगे, सारे लाइबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट में लिख देंगे। ओपनिंग एंट्री खत्म हो गया। चलिए शुरू करें। एकदम सिंपल है बाबू। इलिस्ट्रेशन 8 क्या करना है सर? ओपनिंग एंट्री। चलिए एंट्री करते हैं। फॉर्मेट बना चुके हैं। क्या करेंगे सर? सारे एसेट्स को डेबिट साइड में लिखिए। तो बस देख देख के लिखो बाबू। सर डेट क्या लिखेंगे? हम बोले ओपनिंग डेट 1/1/18। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 43,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक को भी डेबिट, सारे एसेट्स को डेबिट करना है सर। हम बोले हाँ 2,67,500। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट अमाउंट है 7,49,500। क्लोजिंग इन्वेंट्री, एक्चुअली ये तो ओपनिंग बन जाएगा ना, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट अमाउंट है 9 लाख। मशीन एंड इक्विपमेंट डेबिट 6 लाख। क्रेडिट करेंगे, देखो लाइबिलिटी साइड को कर दो, महिंदर अकाउंट डेबिट और क्या है कैपिटल 5,60,000 और 20 लाख बीइंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड।
पैसा लिखेंगे सर 25,60,000। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे हम लोग। अब लिखा है श्री मित्तल गिव्स यू दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। तो एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हैं और पढ़ के बात भी करते चलेंगे कि सर ये कहाँ का आइटम है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आइटम कहाँ रिकॉर्ड होता है? सर एक बार रिकॉर्ड होता है, या तो ट्रेडिंग में, या तो पीएल में, या तो बैलेंस शीट में। 2 बार कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। हम बोले हाँ। कैपिटल सर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। परचेज एंड सेल सर परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ओपनिंग इन्वेंट्री सर ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स में, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी के अंदर। 14% बैंक लोन सर लाइबिलिटी में। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में। सैलरी पीएल के डेबिट साइड में। एडवर्टीजमेंट पीएल के डेबिट साइड में। अदर एक्सपेंस पीएल के डेबिट साइड में। रिटर्न सर जो डेबिट का रिटर्न है वो सेल से माइनस कर देंगे और जो क्रेडिट का रिटर्न है वो परचेज से माइनस कर देंगे। फर्नीचर फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग फिक्स एसेट्स, कैश इन हैंड करंट एसेट्स। और नीचे का इंफॉर्मेशन क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यूड 1 लाख सर नीचे में दिया हुआ है, इसका मतलब 2 बार रिकॉर्ड होगा। हम बोले हाँ। बताओ कहां जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री? हम बोले सर एंट्री कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स करेंट एसेट्स के अंदर, और टू ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हम बोले हाँ बाबू। तो जो नीचे में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है वो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा और दूसरी बार कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के करंट एसेट्स के अंदर। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, क्या बनाने बोला है? फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। चलिए बनाते हैं। ये रहा फॉर्मेट ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। याद दिलाएं हम लोग कभी भी अकेले नहीं बनाएंगे कि सर पहले ट्रेडिंग बनाएंगे फिर पीएल बनाएंगे और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर अकेले बनाएंगे एक तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा, दूसरा गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। 2 काम हो जाता है बाबू। लेकिन अगर हम एक साथ बनाएंगे तो टाइम बच जाएगा प्लस गलती होने का पॉसिबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं बाबू, आइटम जो ट्रायल बैलेंस है सीरियल से पढ़ो। अगर लगे ट्रेडिंग का आइटम है ट्रेडिंग में लिख दो, अगर लगे पीएल का आइटम है पीएल में लिख दो, और अगर लगता है बैलेंस शीट का आइटम है बैलेंस शीट में लिख दो। ऐसा करने से ट्रायल बैलेंस एक बार में खत्म हो जाएगा, दोबारा पलट के देखना भी नहीं पड़ेगा। बात समझ में आती है मेरी? चलो शुरू करें। पहला आइटम कैपिटल सर बैलेंस शीट में जाएगा। लिखो कितना अमाउंट? सर 8,70,000। सेकेंड परचेज एंड सेल्स सर ट्रेडिंग का आइटम है। एक लाइन ऊपर में छोड़ दिए क्योंकि पहले क्या आता है? सर पहले ओपनिंग स्टॉक आता है। हम बोले हाँ। तो परचेज एंड सेल पैसा, परचेज 6,05,000, सेल्स 12,10,000। सर अंदर में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रिटर्न भी तो है बाबू। ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग स्टॉक दे दिया सर, लिखो फिर और क्या। 72,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल सर ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स और ट्रेड पेबल करेंट लाइबिलिटी। टीपी मतलब ट्रेड पेबल, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा लिखें। डेबिट साइड में जो है वो है ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि डेबिट वाला एसेट्स होता है और क्रेडिट लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है। बैंक लोन 2 लाख, बैंक लोन कितना परसेंट? 14%। क्या ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? हम बोले हाँ। तो सर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी से पहले आएगा। हम बोले लिखो करेंट लाइबिलिटी से पहले 2 लाख। ओवरड्राफ्ट, क्या ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है? हम बोले हाँ ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी है। सर ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से अधिक पैसा निकाल लिए हैं, लिमिट से अधिक, जितना जमा किए थे उससे अधिक पैसा निकाल चुके हैं, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट।
सर सैलरी पीएल में जाएगा, हम ऐसा मानते हैं कि यहां से पीएल स्टार्ट हो जाएगा। सैलरीज कितना है बाबू? सर 2,70,000। एडवर्टीजमेंट पीएल में जाएगा। सर पीएल में क्यों जाएगा? इनडायरेक्ट है बाबू, इसका परचेज ऑफ जो गुड्स है उससे कोई रिलेशन नहीं है खरीदने से। अदर एक्सपेंस पीएल में जाएगा। रिटर्न, डेबिट का रिटर्न, क्रेडिट का रिटर्न बताया नहीं है। सेल्स की परचेज, हम बोल रहे हैं बाबू जो रिटर्न डेबिट होता है वो होता है सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट में है वो है परचेज रिटर्न। आप एंट्री याद करो, अगर हम पूछे बताओ सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा? सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ है? तो डेबिट में जो 40,000 दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल्स रिटर्न। और अगर हम पूछे बताओ परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न का अकाउंट एंट्री क्या होता है बाबू? तो आप क्या बोलिएगा? सर परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे और जिससे खरीदे हैं उसको डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। उस समय सेल्स रिटर्न का एंट्री गलत बोलते थे। सेल्स रिटर्न एंट्री क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो हम बोल रहे हैं सर सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में जो रिटर्न दिख रहा है वो सेल्स रिटर्न रिप्रेजेंट करेगा, और जो क्रेडिट साइड में रिटर्न दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर वो रिप्रेजेंट कर रहा है परचेज रिटर्न। आओ माइनस करें। सेल्स रिटर्न 40,000, रिटर्न 40,000, और जो क्रेडिट में है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर परचेज रिटर्न 30,000। उसके बाद फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश। सर बिल्डिंग फिक्स एसेट्स, फर्नीचर फिक्स एसेट्स, और कैश इन हैंड करेंट एसेट्स। कितना कितना है? सर बिल्डिंग है 8,90,000, फर्नीचर है 4,50,000, और कैश है 5,000। हम बोले ठीक। क्या हम लोग का सारा आइटम खत्म? हम बोले सर ट्रायल बैलेंस का सारा आइटम खत्म। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार आया है, दोबारा नहीं आता है। नीचे का इंफॉर्मेशन, सर नीचे का इंफॉर्मेशन 2 बार आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, हम बोले कहां? अमाउंट है 5,000, सॉरी 5,000 1 लाख। दूसरी बार कहां आएगा? सर एसेट्स में। चलो प्लस माइनस करें और आंसर निकाल के बताएं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? पहले निकालेंगे बाबू ग्रॉस प्रॉफिट, जोड़ लो 12,70,000। उसमें से 72 और 5,75,000 दोनों को माइनस करो, निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके आएगा 6,23,000। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट कहां चला जाएगा? पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 6,23,000। अब निकालो नेट प्रॉफिट। $6,23,000 में इन सबको माइनस कर दीजिए तो 1,83,000। जो नेट प्रॉफिट निकला ये कहां जाएगा? सर नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देते हैं। हम बोले हाँ। नेट प्रॉफिट 1,83,000 जोड़ करके बाहर 10,53,000। अब क्या बैलेंस शीट पूरा हो गया है? हम बोले हाँ बैलेंस शीट पूरा हो गया है। जोड़ लो, जोड़ करके बताओ दोनों साइड टैली करेगा या नहीं? 15,35,000, 15,35,000। आइए मैच कर गया।
ये था क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10 को पढ़ते हैं बाबू, क्या है, आओ पढ़े। मिस्टर मोहन गिव्स यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड सम अदर इंफॉर्मेशन। मिस्टर मोहन एक ट्रायल बैलेंस बता रहा है जो कि 31 मार्च 2017 का है। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार आता है। कैपिटल, लाइबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, फ्राइट इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी पीएल के डेबिट साइड में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पीएल के डेबिट साइड में, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, ट्रेड पेबल करेंट लाइबिलिटी है, रिटर्न डेबिट का रिटर्न सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट का रिटर्न परचेज रिटर्न है, डिस्काउंट डेबिट का डिस्काउंट पीएल के डेबिट में और क्रेडिट का डिस्काउंट पीएल के क्रेडिट में, बैड डेट पीएल के डेबिट में, इन्वेस्टमेंट सर एसेट्स है जो करेंट एसेट्स के जस्ट ऊपर आता है, कैश इन हैंड एंड एट बैंक सर ये करेंट एसेट्स है। बात समझ गए आप। इंफॉर्मेशन सर नीचे का इंफॉर्मेशन 2 बार, हम बोले हाँ। पहला क्लोजिंग इन्वेंट्री, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री तो याद ही हो गया हम लोग को क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर तो बात किए हुए हैं आप, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन में है 2 बार जाएगा सर। एक बार तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा बार क्लोजिंग स्टॉक चला जाएगा करेंट एसेट्स के अंदर, हम बोले हाँ। डेप्रीशिएशन फर्नीचर 10%, डेप्रीशिएट करना है फर्नीचर को 10% पर एनम के हिसाब से। सर इसको भी हम लोग जानते हैं, आप जानते होंगे बाबू, लेकिन हम आपको रटवाने वाले तरीके से बताना ही नहीं चाहते। हम बोल रहे हैं सर नीचे का इंफॉर्मेशन है मतलब एंट्री नहीं हुआ, एंट्री करके देख लेंगे क्या इंपैक्ट पड़ता है। हम बोले हाँ, हम हमेशा वैसे ही बनाएंगे। चलिए शुरू करें। ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाना है। क्या हम लोग पहले ट्रेडिंग फिर पीएल और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे? कभी नहीं। हम तो कभी नहीं बोलेंगे इस तरह बनाइए। हमेशा सामने का 2 पेज लीजिए, एक पेज में ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट, एक पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बस। उसके बाद ट्रायल बैलेंस को पढ़िए और नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए। नीचे के इंफॉर्मेशन में हम बोले थे कि सर अगर नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़ के ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम दिख जाएगा उसको टिक कर लेंगे। अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े तो क्या हम लोग को नीचे में डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे लिखा हुआ है 10%, तो हम बोले सर ऊपर देखिए ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर दिखेगा, आप टिक कर लीजिए। सर ये टिक करने का मकसद क्या है? हम बोल रहे बाबू मकसद ये है कि जब हम ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर को लिखेंगे पैसा, तो आउटर कॉलम में नहीं लिख करके इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इनर कॉलम में? क्योंकि एडजस्टमेंट करना बाकी है। हम बोले सर बस एक फर्नीचर है और कुछ तो नहीं है। हम बोले कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं बनाना। आइटम पढ़िए और जो जहां का लगता है वहां वहां डालिए। पहला आइटम कैपिटल, सर बैलेंस शीट 6,50,000। अगला आइटम सेल्स, कहां जाएगा? सर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। क्या पैसा हम बाहर लिखे? हम बोले नहीं सर अंदर लिखिए क्योंकि रिटर्न आ सकता है। उसके बाद परचेज, एक लाइन ऊपर क्यों छोड़े हैं? क्योंकि सर पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। कितना का है परचेज? 4,30,000। ओपनिंग इन्वेंट्री, सर वो है ओपनिंग स्टॉक। हम बोले हाँ, ओपनिंग स्टॉक 1,10,000। उसके बाद फ्राइट इनवर्ड क्या है? सर डायरेक्ट खर्चा। आप देख रहे हैं कि सर ट्रायल बैलेंस का आइटम एक ही बार जा रहा है। हम बोले हाँ, और क्योंकि किसी आइटम में टिक नहीं मिल रहा है तो पैसा हम सीधा बाहर, अगर किसी आइटम को टिक किए होते तो उसका पैसा हम अंदर लिखते, बाहर लिखते ही नहीं। 40,000। फिर है सर सैलरी, बाबू पीएल का आइटम है, हम मानते हैं यहां तक पीएल हो जाएगा। सैलरीज पीएल के डेबिट साइड में क्योंकि इनडायरेक्ट खर्चा है। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा 1,50,000। फर्नीचर टिक किए हुए हैं, सर फिक्स एसेट्स है, पैसा बाहर मत लिखिएगा, आप टिक किए। हम बोले हाँ बाबू। कितना अमाउंट है? 3,50,000। फर्नीचर टिक किए हुए थे। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल TR 2,10,000। ट्रेड पेबल सर करेंट लाइबिलिटी है, TP
1,90,000। रिटर्न सर डेबिट वाला सेल्स रिटर्न और क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न। हम बोले वेरी गुड, अब आप समझ गए। और ये क्या है? परचेज रिटर्न। नेक्स्ट डिस्काउंट सर डेबिट वाला पीएल के डेबिट में, क्रेडिट वाला पीएल के क्रेडिट में। सर डेबिट वाला वो क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड। अमाउंट कितना है सर? 19,000। और क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है तो सर इनकम है आपके लिए, तो कितना? 9,000। बैड डेट पीएल में अमाउंट है 5,000। इन्वेस्टमेंट सर करेंट एसेट्स के ऊपर लिखिए। इन्वेस्टमेंट कितना? 1 लाख। कोई टिक नहीं है। कैश इन हैंड एंड एट बैंक, तो सर कैश एंड बैंक है वो कितना? 1,87,000। क्या ट्रायल बैलेंस का आइटम रिकॉर्ड कर लिए और क्या एक ही बार रिकॉर्ड किए? हम बोले हाँ एक ही बार रिकॉर्ड किए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन 2 बार। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000, ये तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है इसके साथ। क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बार एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद है डेप्रीशिएट फर्नीचर 10%। हम बोले सर याद तो है लेकिन हम उस तरह से बताना ही नहीं चाहते। हम बोल रहे हैं दोस्त नीचे का इंफॉर्मेशन जब भी आप पढ़िए, चाहे आपको आए चाहे ना आए, क्योंकि अगर आप याद कर लिए हैं तो तब तो आपको पता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कोई ना कोई आइटम तो होगा जो याद नहीं होगा, कितना रट लीजिएगा। सिंप्लिसिटी यही है कि नीचे का इंफॉर्मेशन पढ़िए और उसका एंट्री या तो मन में सोच लीजिए या लिख लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं सर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, क्या एंट्री होगा? हम बोले सर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना परसेंट? 10%। 3.5 लाख का 10% कर लिए एंट्री। हम बोल रहे हैं प्लीज इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बता दो। डेप्रीशिएशन डेबिट, डेप्रीशिएशन क्या है? कोई भी आइटम बाबू अकाउंट्स के ट्रांजैक्शन में क्या होता है? या तो एसेट्स, या तो लाइबिलिटीज, या तो इनकम, या तो एक्सपेंस, क्या कुछ और हो सकता है? हम बोले नहीं। डेप्रीशिएशन क्या है? एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? सर ये एक्सपेंस है। हम बोले ठीक, एक्सपेंस डेबिट हुआ है तो खर्चा बढ़ा या घटा? सर अगर एक्सपेंस डेबिट होता है तो इसका मतलब होता है एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो सर खर्चा अगर बढ़ रहा है तो खर्चे को लिखिए डेबिट साइड ऑफ पीएल, क्योंकि डेप्रीशिएशन तो इनडायरेक्ट खर्चा है। हम बोले हाँ, तो सर ये डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिख दीजिए डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। क्रेडिट में क्या लिखे? फर्नीचर। सर फर्नीचर क्या है? एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है। सर एसेट्स है। एसेट्स को क्रेडिट किए हो मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। एसेट्स क्रेडिट कब होता है? बढ़ने पे या घटने पे? सर घटने पे। तो बाबू तुम खुद ही बोल रहे हो कि सर एसेट्स घट गया, तो हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में घटा देंगे। खत्म। कोई रटने का आवश्यकता नहीं है बाबू कि हम रट ले कि यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा। हम फिर बोल रहे कितना रट लीजिएगा, बहुत ट्रांजेक्शन होते हैं। कोई रटने का आवश्यकता नहीं है। सर सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ नहीं बाबू, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। टू ग्रॉस प्रॉफिट। आओ निकाले ग्रॉस प्रॉफिट बाबू, प्लस माइनस करके बताओ कितना ग्रॉस प्रॉफिट? सर 5,62,000।
5,62,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएल में। चलो जोड़ो, 5,71,000 में ये सबको माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा? तो माइनस करके कितना बचेगा लास्ट में बताओ सर? 1,52,000। ये जो नेट प्रॉफिट है ये किसको दे देंगे? कैपिटल को। तो ये खत्म हो गया सर, ये मैच कर गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का भी हम लोग का सोल्यूशन। जैसा कि हम प्रॉमिस किए हुए हैं कि बाबू हम लोग बहुत प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे। आज हम लोग लगातार 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके हैं। आज 4th क्लास था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी की तरह अगले कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, कुछ सीखने को भी देगा कि हाँ सर आज ये सीखे ये सीखे। ऐसे करते करते सीखने का ऑब्जेक्टिव बना के रखेंगे इस पेपर के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, या आप चाहते हैं कि सर वीडियो और अच्छा होना चाहिए, कुछ और हो सके, तो हम हमेशा मानते हैं सर सीखने का हमेशा बना रहना चाहिए। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।